एनडीपीएस एक्ट, इसके बारे में जानते हैं। एनडीपीएस का लॉन्ग फॉर्म है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। दोस्तों, ये जो नशीले पदार्थ हैं, ये नशीले पदार्थ का कंट्रोल करने के लिए ये कानून है। लाइसेंस जो दवाई बनाने के लिए वगैरह वगैरह ये ड्रग्स वगैरह कभी कभी यूज़ होते हैं, ब्राउन शुगर है, ये आपका जो नशीले पदार्थ और रहते हैं गांजा वगैरह, इसका दवाई में भी उपयोग होता है। लेकिन उस मात्रा में जिनके पास लाइसेंस है, ये है, उस मात्रा में वो उसका ट्रेड कर सकता है, उस मात्रा में वो यूज़ कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ कर सकता है। बट विदाउट एनी लाइसेंस इसका कल्टिवेशन करना, प्रोडक्शन करना, विदाउट एनी लाइसेंस इसका वाहतुक करना, ये सब ऑफेंस है। और ये ऑफेंस लगभग छोटे प्रमाण में है तो 1 साल का 2 साल का पनिशमेंट, कुछ लाख रुपए का फाइन वगैरह ऐसा होता है। लेकिन वो बड़े पैमाने पे जब होता है तो 10 साल तक का भी इम्प्रिजनमेंट इसमें है, और कुछ इसमें पनिशमेंट है ये एक्ट में, तो ये लगभग 10 साल के आगे 20 साल तक भी इम्प्रिजनमेंट के पनिशमेंट है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में इसके काफ़ी बेल मैटर्स जो हाई कोर्ट से रिजेक्ट होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, या हाई कोर्ट में कभी कभी किसी को बेल मिल जाता है नीचे के कोर्ट में, तो डिपार्टमेंट वो कैंसिल करने के लिए भी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में, हमारे पास बोले तो जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं उनके पास ये लोग आते रहते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत शानदार कानून है। इसके कारण काफ़ी नशीले पदार्थ का ट्रेड हमारे देश में जो अवैध ट्रेड है, अननेसेसरी जो युवकों को जो अननेसेसरी गलत रास्ते पे लेके जाने का जो ट्रेंड बीच में चल रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए 1985 में ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है। दोस्तों, इसमें 86 सेक्शंस हैं और 6 चैप्टर्स हैं। तो ऐसा एक छोटा सा एक कानून है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्रिमिनल लॉ में आता है। क्रिमिनल प्रैक्टिस करने वाले लोगों को ये बहुत ज़रूरी है। इसके स्पेशल कोर्ट्स होते हैं। स्पेशल कोर्ट्स में ये डिसाइड होते हैं जहाँ पे केसेस ज़्यादा होते हैं, और जहाँ पे स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे ये सेशन कोर्ट में ये डिसाइड होते हैं। तो चलो दोस्तों, चैप्टर 1 है इसमें। पहले तो प्रिम्बल है, प्रिम्बल के बाद चैप्टर 1 है, प्रिलिमिनरी है। उसमें 3 सेक्शन है। सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट है। डेफिनेशन सेक्शन 2 एज यूजुअल है। और सेक्शन 3 में पावर टू ऐड टू और ओमिट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस कौन से हैं, ये इसका एक लिस्ट है, एक शेड्यूल है। शेड्यूल में सब दिया है। उसमें कोई एक आधा पदार्थ ऐड करना, कोई एक आधा पदार्थ रिमूव करने की जो पावर है, ये सेक्शन 3 के अनुसार गवर्नमेंट को है। चैप्टर 2 जो है ये अथॉरिटीज़ एंड ऑफिसर्स के बारे में है। कौन से ऑफिसर कैसे अपॉइंट होते हैं और इसके क्या अथॉरिटीज़ है वगैरह सब इसमें दिया है। इसमें लगभग 4 सेक्शन है, 4, 5, 6, 7। चैप्टर 2A है नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग्स एब्यूज़। गलत तरीके से ड्रग यूज करने के कंट्रोल करने के लिए जो एक नेशनल फंड की स्थापना की गई है, इसमें सेक्शन 7A, 7B है जो इसमें है। चैप्टर 3 जो है, चैप्टर 3 में प्रोहिबिशन है, कंट्रोल एंड रेगुलेशन है। क्योंकि चैप्टर 3 में आपको बताया है कि ये करना नहीं है, कहाँ का प्रोहिबिशन है, कहाँ का बंदी है, कहाँ का बंधन है। ये बंधन नहीं संभालते हैं तो चैप्टर 4 में उसका पनिशमेंट दिया है क्या है। इसलिए चैप्टर 3 ये नहीं करना चाहिए, इसलिए पढ़ना है। और चैप्टर 4 अगर ये गलती से कोई करता है तो उसको क्या होता है, ये चैप्टर 4 में आपको दिखता है। चैप्टर 3 में सेक्शन 8, 8A, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे सेक्शंस हैं। इसमें काफ़ी प्रोहिबिशन, कंट्रोल, रेगुलेशंस के ऊपर विवरण है। और चैप्टर 4 जो है ऑफेंसेस एंड पेनल्टी है। ये बहुत विस्तार से देखना चाहिए। जब भी आप इसको पढ़ना चाहते हैं स्टडी के लिए या प्रैक्टिस के लिए या ट्रेड के लिए कोई पढ़ना चाहता है तो ये आराम से पढ़िए। सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 40 तक इसमें प्रोविजंस हैं। फिर अपील रिवीजन की जो प्रोविजंस है, ये अपील रिवीजन के प्रोविजन सेक्शन 36B में है। तो ट्राइबल ऑफेंस वगैरह ये भी दिए हैं। चैप्टर 5 जो है इसमें प्रोसीजर है।
इसका वारंट निकालने का प्रोसेस, इसमें अरेस्ट का प्रोसेस, ये प्रोसेस है। यहाँ पे लूप होल्स मिलते हैं वकील लोगों को कि प्रोसेस फॉलोअप नहीं हुआ, प्रॉपर ये नहीं हुआ, ऐसे कुछ लूप होल्स मिल जाते हैं ना चार्जशीट में या उनके अरेस्ट के प्रोसेस में। तो फिर बेल देने के लिए, बेल मिलाने के लिए काफ़ी हद तक वो एक फ़ायदेमंद होता है लोगों को। और बेनिफिट ऑफ डाउट के अंतर्गत फिर ये लोग छूट भी जाते हैं। और जहाँ पे मजबूत व्यवस्था है, मजबूत पुलिस यंत्रणा है, मजबूत अधिकारी लोग हैं, तो वो फिर ये कोई लूप होल छोड़ते भी नहीं है। ऐसे भी केसेस हम देखते हैं दोस्तों। तो प्रोसीजर में सेक्शन 41 से लेके सेक्शन 68 तक सब इंफॉर्मेशन है। और चैप्टर 5A जो है, ये 5A में फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी डिप्राइव्ड फ्रॉम और यूज्ड इन इलिसिट ट्रैफिक्स, इसके लिए जो ये जो ड्रग्स हैं, ये ड्रग्स के नशीले पदार्थ की जो ट्रैफिक्स है, ये ट्रैफिक्स के लिए जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है उसको फॉरफिट करना, फिर वो बिल्डिंग हो, व्हीकल हो, ज़मीन हो, या जहाँ पे कल्टीवेशन गैर कानूनी तरीके से किया जाता है वो चीज़ हो, उसको फॉरफिट करने की प्रोसीजर वगैरह ये चैप्टर 5A में दी है। इसमें 68A से लेके सेक्शन तो 68Z तक है। ये बहुत शानदार दिया है, इसमें भी प्रोसेस है, इसमें भी काफ़ी लूप होल्स मिलते हैं। चैप्टर 6 है मिसलेनियस है। मिसलेनियस में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन, पावर टू डिलीगेट द अथॉरिटीज़, ऐसे काफ़ी पावर्स वगैरह दिए हैं। और 83 का सेक्शन होने के बाद शेड्यूल है, एक शेड्यूल, और ऐसे स्टेटमेंट वगैरह है। ऐसा एक कानून है, कोई भी इसमें इसके झपेट में ना आए, इससे बच के रहे, किसी भी कोर्ट में आने की ज़रूरत आपको ना पड़े, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। स्पेसिफिकली जब आप 10वीं पास करके कॉलेज में जाते हैं तो इन चीज़ों से बचिए। हमने अभी बीच में देखा है कि अच्छे फिल्म कलाकार के भी बच्चे इसमें अटक जाते हैं और फिर छूटने के लिए कितनी तकलीफ होती है, और इससे बाहर निकलने के लिए कितना तकलीफ होता है। और कितना भी पावर लगाओ, कितने भी बड़े बड़े वकील लगाओ, कभी कभी आदमी नहीं छूटता है। और कभी कभी बड़े बड़े ना वकील होने के बाद भी पॉइंट अगर है तो कॉमन लॉयर भी इसको आराम से कर सकता है दोस्तों। लॉयर, मैं बाकी कोर्ट की तो बात नहीं करूँगा, सुप्रीम कोर्ट की करूँगा। सुप्रीम कोर्ट में तो लॉयर सभी अच्छे हैं, खाली आप थोड़े से अच्छे ड्राफ्टिंग करने वाले, अच्छे आर्ग्यू करने वाले, अच्छे समझने वाले। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अच्छा केस समझना चाहिए, जिसको इंटरप्रिटेशन प्रॉपर आता है, जिसको आपका दर्द समझता है, जिसको उसके वेज मालूम है, ऐसे प्रॉपर लॉयर पकड़ लेते हैं कि जो क्लाइंट का हित जानता है। मेरे पास केस आना चाहिए, बस मेरी जेब भरनी चाहिए, ऐसे लोगों से बचिए दोस्तों। और थोड़े से जो आपका हित चाहता है, आपका रिलीफ चाहता है, ऐसे काफ़ी लॉयर हैं। तो ऐसे लॉयर को अगर आप पकड़ते हैं कि जो ये इसके इसलिए महंगा चाहिए, महंगा होता है ऐसा कुछ नहीं है, रीजनेबल भी देना पड़ता है। लेकिन कभी कभी कुछ लॉयर सस्ते के चक्कर में क्या होते हैं, बहुत सारा लॉयर नहीं रहते, वो टॉट रहते हैं, वो बहुत कम पैसा मांगते हैं और आप उनको देते, फिर बाद में ये पैसा वो पैसा ऐसा करते करके बहुत ज़्यादा पैसा निकालते हैं। और कभी कभी वो केस भी फाइल नहीं होता है, पैसा वेस्ट होता है। ऐसे केसेस दिखते हैं दोस्तों, इसलिए सावधान रहिए। इसलिए मेरा एक वीडियो है वो ज़रूर आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में लॉयर ढूंढना कैसे, हाउ टू सर्च लॉयर, हाउ टू सर्च एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बाकी के कोर्ट में भी लगभग यही प्रोसेस है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता सकते हैं। बस मेरी तो शुभकामना आपको यह है कि आपको कभी भी किसी भी कोर्ट में जाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन आपके रिश्तेदार को, फ्रेंड को कभी किसी कोर्ट में जाने की ज़रूरत पड़ती है तो हमको कानून सिस्टम मालूम चाहिए, डरना नहीं है, किसी मैनिपुलेशन में हमने अटकना नहीं है, ये चीज़ें याद रखना है। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच।